वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। यूपी ट्रिपल एससी के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, धमाकेदार खबर। पूरी सूचना देने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, अभी इस खबर को कॉपी पेस्ट कर तमाम टेलीग्राम चैनल्स और यूट्यूब वाले चलाएंगे। इसके अलावा कोर्सेज बेचेंगे और आपको फिर दिग्भ्रमित करेंगे, गुमराह करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन दूंगा इसको पूरी तरीके से गांठ बांध लीजिए और अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर देना। जो चीज़ें बताऊंगा किसी को खुश करने के लिए, यह सब कार्य इस चैनल पर न किया जाता था, न किया जाता है और वर्तमान में आने वाले भविष्य में भी कोई भी इस प्रकार के कार्य नहीं किए जाएंगे। जो वास्तविकता होती है वही बोलता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, जो हकीकत होता है वही बोलता हूँ। व्यूज़ चाहे 1000 आए चाहे 1 लाख आए, कोई इस चैनल पर कोर्स PDF आर्थिक धनार्जन नहीं किया जाता है। ये बातें हर वीडियो में बोलता हूँ। एक और चीज़, टेक्स्ट बुक लाया है समर सेल सिलेक्शन। इस समय 29 से 31 तारीख के बीच में पूरी तरीके से डिस्काउंट आपको मिलेगा। PODC 12 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड लगा हुआ है PODC 12, जो कि 439 रुपये में मिल रहा है। 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन कोड लगाने पर मिलेगा। और टेक्स्ट बुक से अच्छा प्लेटफॉर्म मॉक टेस्ट के लिए कोई भी नहीं है, आप अच्छे से जानते हो। यह बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए यह पूरी तरीके से सेल आया है और काफ़ी हमने भी इस पर प्रयास किया। तो PODC 12 यानी PODC 12 कूपन कोड लगाकर आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। मॉक टेस्ट लगाइए। 60 to 70% सिलेबस आपका अगर कंप्लीट है तो 50 से 60% सिर्फ मॉक टेस्ट के आधार पर ही सिलेक्शन हो पाएगा। जो मॉक टेस्ट नहीं लगाएगा नहीं सिलेक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण चीज़, तमाम महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में क्रमशः बात की जाएगी। सबसे पहले लगातार इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो जेई के छात्र हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले, उनके क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर मेरी विज्ञापन क्या आएगा और आएगा तो कब तक आएगा। लगातार इन छात्रों के सवाल हैं। एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ, PET 2025 से ही आपका विज्ञापन 99% आना संभावित है। और एक चीज़ स्पष्ट है, विज्ञापन आपका जून के अंतिम तक आने की संभावनाएं प्रबल है। यह मान के चलिए कि PET के द्वारा विज्ञापन आपका आना लगभग तय है, इसमें कोई फॉरवर्ड नहीं है। सर्वाधिक उम्मीद इसी PET से है 99%। हालांकि इसमें जो सिविल वाले छात्र हैं, जेई के सिविल वाले छात्र, उनकी संभावनाएं भर्ती की PET 2026 से बनेंगी, चूँकि आपकी भर्ती बड़ी संख्या में ऑनगोइंग प्रक्रिया इसकी जारी है। इसीलिए PET में सिर्फ जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले छात्र हैं, इस PET से इनके विज्ञापन आना संभावित है। या पहले ही विज्ञापन आना था, यानी PET 2023 से ही आना था, लेकिन नहीं आ पाया। फिर आपकी विज्ञापन जो है इसी PET से आएंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, तैयारी लगातार प्रारंभ कीजिए। जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, डोमेन सब्जेक्ट हैं, उसको तैयार कीजिए यूपी स्पेशल, और आप कंप्यूटर को सुदृढ़ तरीके से व्यवस्थित क्रम में पढ़िए। इसके अलावा लेखपाल से पहले एक महत्वपूर्ण चीज़, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO के लेकर लगातार 3 दिन से मैंने सूचनाएं दी आपको, टेलीग्राम हो या फिर यूट्यूब। कभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कभी भी विज्ञापन प्रकाशित हो सकता है। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा दी जा रही है कि स्पष्ट रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में RO का विज्ञापन कभी भी प्रकाशित हो सकता है। और इसके संबंध में पहले ही मैंने आपको आगाह किया था कि विज्ञापन हर हाल में आएगा। भर्ती 5-6 महीने कंप्लीट हो जाएगी। 6 मंथ यह आपका मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है, 46 और 48 ग्रेड पे की भर्ती। दूसरी चीज़, इसमें स्पष्ट रूप से जो लेटर की प्रक्रिया है, इंग्लिश में ऐसे राइटिंग हो या फिर लेटर हो, एप्लीकेशन हो, ये तमाम चीज़ें आपकी मेंस में पूछी जाने की पूरी संभावनाएं हैं। इतना संकेत पर्याप्त है। टाइपिंग टेस्ट भी होगा और जिनको टाइपिंग नहीं आती है वो अपने टाइपिंग को स्टार्ट भी कर सकते हैं। सिलेबस पाठ्यक्रम पुराने पैटर्न पर ही होगा, प्रीलिम्स का जो विशेषकर है, और यह भर्ती बहुत ही तेज़ गति से पूरी हो जाएगी। आपकी कल्पना से भी कम समय इसमें मिलेगा। परीक्षा में तो आपको मालूम है कि 45 दिनों में परीक्षा भी हो जाती है। एप्लीकेशन जो लास्ट डेट होगा उसके 30 से 45 दिनों में परीक्षा भी संपन्न हो जाती है। तैयारी करते रहिए, इतना संकेत पर्याप्त है। विज्ञापन कभी भी प्रकाशित हो सकता है, बहुत जल्द, मतलब बहुत ही जल्द, आपकी कल्पना से भी कम समय में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप D की जो भर्ती है, ग्रुप C की भर्ती, क्लैरिकल कैडर की, यह भर्ती आपको इस वर्ष सितंबर के बाद ही इसकी संभावनाएं बनेंगी। हालांकि यह विज्ञापन अभी आना संभावित है और इसी वर्ष एक बड़ी भर्ती भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ASO के लेकर, लोअर PCS को लेकर ASO की परीक्षा, वर्तमान में जो प्रदूषण की परीक्षा जुलाई में संभावनाएं व्यक्त की गई थी, हालांकि ये परीक्षा आपकी जून लास्ट में होने जा रही है, 29 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में। इसी के अनुसार जो संभावनाएं बनती हैं ASO के संदर्भ में, मैंने आपको पहले भी आगाह किया है कि जुलाई लास्ट या फिर अगस्त के प्रथम पखवाड़े में ASO का, और अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर में, विशेषकर प्रथम पखवाड़े में पूरी उम्मीद है कि आपकी
लोअर पीसीएस की परीक्षाएं संपन्न हो सकती हैं और आयोग का कैलेंडर अगले सप्ताह पूरी तरीके से आना संभावित है। इसके अलावा होम्योपैथ का भी रिजल्ट अगले सप्ताह आने की संभावनाएं हैं। वहीं पर ऑडिटर का जो रिजल्ट है वह जून लास्ट या फिर जुलाई के प्रथम पखवाड़े में आने की संभावनाएं हैं। वह इसके अलावा जो एजीटीए का रिजल्ट है, एजीटीए का रिजल्ट जुलाई लास्ट या सितंबर अगस्त में आने की संभावनाएं हैं। आपसे पहले वीपीओ का रिजल्ट आएगा, तो इसीलिए एजीटीए वाले अभी धैर्य रखें। आपसे पहले होम्योपैथ, इसके अलावा वीपीओ और ऑडिटर, ये 3-4 फूड एनालिस्ट, ये भी रिजल्ट आना संभावित है। तो तमाम 4 महत्वपूर्ण भर्तियां आपसे पहले हुई हैं, आपकी सबसे अंतिम में भर्ती हुई है, तो आपका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं पूरी हुई हैं, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। एक और चीज़, जो एजीटीए वाले छात्र हैं, ये कान खोलकर मेरी बातें सुन लें। मेरी बातें बुरी इसलिए लगती हैं क्योंकि मैं हकीकत बोलता हूँ। मुझे व्यूज़, पैसे, डॉलर, आर्थिक चीज़ें नहीं करवानी है, ना आपसे कोई कोर्स बेचना है। जिनके भी कम नंबर हैं, आप आगामी एजीटीए की जो भर्ती है इसकी तैयारी कीजिए। कैंप सुपरवाइजर यानी गन्ना पर्यवेक्षक की तैयारी कीजिए। हमारा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए। झूठ बोलकर मैं आपको खुश करने के लिए कोई चीज़ नहीं बता दूँ। जो मेरे पास डाटा होता है, फैक्ट होता है, उसी के आधार पर चीज़ें बताता हूँ। स्पष्ट रूप से जो हमने आपको आंकड़े दिए थे कट ऑफ को लेकर कि जिनके भी लगभग 52 से 55, 54 से 56, 57 प्लस माइनस 2 कर सकते हो। वहीं पर 49 से 52 प्लस माइनस 1, 49 से 52 प्लस माइनस 1 कर सकते हो। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जिनके भी इसके आसपास नंबर हैं, यूआर में जिनके भी नंबर हैं इसके आसपास। वहीं पर एससी एसटी की बात करें और फीमेल्स की, फीमेल्स में तो मैंने बोला है कि 30-35 नंबर हैं और एसटी में भी 30-35 नंबर है, तो तैयारी। एसटी में तो और भी कम, अगर आपके कट ऑफ से 1-2 नंबर भी ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पर एससी में 35 से 40 आपका नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। विशेषकर यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी अगर उस रेंज में नहीं है तो स्पष्ट रूप से मैं बोलूँगा आगामी भर्ती की तैयारी करिए, इस पर निर्भर रहेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर आपको बहुत दुख होगा और आपकी समय अवधि भी जाएगी, आगामी तैयारियाँ भी जाएंगी। और एजीटीए यानी एग्रीकल्चर से जुड़ी भर्तियाँ अब इतनी समय में, आने वाले समय में काफ़ी लंबे समय तक नहीं आएगी। जो भी आनी थी इस पीईटी से भी आ गई और ऑलरेडी आपकी 3400 के आसपास प्रक्रिया चल रही है। आपके कमेंट करने से मुझ पर 0.1% कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको लगता है कि आपके 30 नंबर है तो सामने वाले का भी 30 नंबर है, यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप अपने आसपास के क्षेत्रों को देखते हो, यूपी पूरा बड़ा है। और दूसरी चीज़, 21,000 छात्र लगभग जो है डीबी के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उसमें से चयन सिर्फ 3400 बच्चों का होगा, 3400 से कुछ अधिक पदों पर। तो क्या सबके सिलेक्शन होंगे? तो नहीं होंगे। बाकी सभी लोग बाहर होंगे, 17,000 के आसपास जो भी लोग बचे हैं, 17-18,000 लोग। तो आप सोचो कि कल्पना करो कि क्या कट ऑफ जाएगी आपको। और आपके पास डाटा नहीं है तो नहीं है, यह आपकी गलती है। जो हकीकत था हमने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। फार्मासिस्ट का रिजल्ट बता दिया, होम्योपैथ के रिजल्ट के संदर्भ में हमने आपको बता दिया। यूपी कैलेंडर अगले सप्ताह आ रहा है, इसकी भी सूचनाएं हमने आपको दी थी। जेई के बारे में बता दिया। तमाम लेखपाल भर्ती के संदर्भ में भी मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, लेखपाल भर्ती में तमाम कोचिंग संस्थाओं के पास सिर्फ सोशल मीडिया के कुछ वायरल वीडियोस और स्क्रीनशॉट के आधार पर इन्होंने सिर्फ दुष्प्रचार किया। अगर इस भर्ती में कोई चीज़ें हुई होती तो स्पष्ट रूप से आयोग ने ऑलरेडी, और सरकार का बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति है तमाम भर्ती प्रक्रियाओं पर। इस प्रकार की ना तो कोई टेलीग्राम पर पेपर वायरल हुआ, ना इस प्रकार की कोई चीज़ें हुई। पूरी तरीके से कोचिंग संस्थानों ने सिर्फ कोर्स बेचने के लिए छात्रों को गुमराह किया, दिग्भ्रमित किया। लेखपाल भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ हुई है। अगर जिसके पास कोई सबूत हो, माननीय न्यायालय की शरण में जाए, कोर्ट केस करें। अगर आपके पास सबूत है तो कोर्ट केस करिए इस भर्ती पर। क्यों छात्रों को गुमराह करते हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं? अगर एक एफआईआर दर्ज होती है तो तमाम उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा और उन परिवारों के जो उम्मीदें हैं उन पर भी प्रश्न चिन्ह उठेगा। इसीलिए आप अपनी तैयारी करिए और जो लेखपाल भर्ती है वो बहुत तेज़ गति से पूर्ण भी हो जाएगी, यानी पूरी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। साथ ही साथ लेखपाल भर्ती के संदर्भ में मैंने आपको कट ऑफ, जिस दिन पेपर हुआ था उसी दिन कट ऑफ के आंकड़े बताए थे। 64 से 66 जिनके भी यूआर में हैं लगभग वह तैयार रहें डीबी के लिए। और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी भी लगभग इसी के आसपास +-1 कर सकते हो। फीमेल्स भी लगभग जो है 56 से 60 के आसपास जिनके भी हैं वो तैयारी कर सकती हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। इसके अलावा एससी एसटी और भी इसमें से एससी जो है 55 से 57 और एसटी लगभग जो है 49 से 53, यह आपके आंकड़े हो सकते हैं। साथ ही साथ फाइनल मेरिट लिस्ट की लेखपाल की बात करें 74 से 76 के आसपास अगर आपके नंबर है यूआर में, वहीं पर 70 से लेकर बल्कि 71 से 73 के आसपास ईडब्ल्यूएस ओबीसी में,
इसके आसपास नंबर है तो फाइनल मेरिट लिस्ट की उम्मीद कर सकते हो कि आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। वहीं पर 64 से 68 आपकी 64 से 68 SC और ST जो है लगभग जो है 57 से 60 यह आपके आंकड़े होना संभावित हैं। और फीमेल्स भी लगभग 63 से 66 से 68 फीमेल्स, 66 से 68 फीमेल्स, यह आपके आंकड़े हो सकते हैं। जो हमारे पास डाटा ट्रैक रिकॉर्ड है, पुराने एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर सारी चीज़ों को बहुत ही विस्तार तरीके से बता दिया। अब इससे ज़्यादा विस्तार तरीके से कोई भी आपको नहीं बता सकता है। अगर आप समझने वाले हैं तो समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले हैं, अगर हमारे चैनल से लगातार जुड़े हैं वर्षों से, तो आप हमारे ट्रैक रिकॉर्ड, हमारी पुरानी प्रवृत्ति, हमारी टेंडेंसी को आप अच्छे से जानते हो। जो बातें होती हैं क्लियर कट टू द पॉइंट बोली जाती हैं। बाकी समझना ना समझना आपके विवेक के ऊपर निर्भर है। आपके सकारात्मक नकारात्मक सभी प्रकार के कमेंट का स्वागत है। आपके कमेंट से जो सकारात्मक अच्छे कमेंट होंगे उससे हम प्रोत्साहित होते हैं। नेगेटिव कमेंट से हमारे ऊपर 10.1% का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। थैंक यू सो मच।